हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? सपोज करो कि कोई टावर है, उस हाइट से हमने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हमने लॉन्च किया है, तो वो सीधे ना जाके क्या होगा, हॉरिजॉन्टली हमने लॉन्च किया है तो ये ग्रेविटी के अंडर में ऐसे आके ऐसे गिर जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हाइट से हमने फेंका था और ये हमारा रेंज हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा वो तो u होगा। वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का है नहीं, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया है, तो uy 0 होगा। uy क्या होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, तो ये 0 होगा। y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो -g के इक्वल होगा। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो क्या हो जाएगा? अलोंग x एक्सिस इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएं तो क्या होगा? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू u, x हमारा t है, ux हमारा u है और t प्लस ये तो 0 हो गया ना, ये 0 हो गया। तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इक्वेशन होगा वो क्या? x इज इक्वल टू ut। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट h है और ये हमारा 0 हो जाएगा। इनिशियली y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फिर क्या हो जाएगा? 1/2। ये माइनस h पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है। कन्वेंशन में क्या करते हैं, जो चीज़ ऊपर होती है उसको क्या पुट करते हैं? पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। तो ये जी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है नीचे की तरफ टी स्क्वायर। यहाँ से जो हम टाइम फाइंड करेंगे वो होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से होगा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा h, और इस तरह से टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2h/g और t की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। ये क्या हो गया हमारा? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या हो गया हमारा? टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद क्या है? ये t की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू x ut, u है और t की वैल्यू हमारी है 2h/g। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट निकालना हो तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर रेंज गिवन हो तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अननोन हैं। दूसरी बात ये है, ध्यान से देखो, अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, मान लो जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड हम ये लेके चलते हैं, मान लो यहाँ पर है, तो इसका x कंपोनेंट तो देख रहे हैं हम, x कंपोनेंट फिक्स होगा हर जगह। अगर हम लगाएं v इज इक्वल टू u प्लस at तो क्या हो जाएगा? u प्लस at। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, u हो गया प्लस 0। तो vx जो होगा हर पॉइंट पे u होगा। तो हम ये बात कर रहे हैं जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जो उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा क्या होगा? vy होगा।
ये हमारा वी एक्स है। तो यहाँ पर हम एंगल फाइंड कर सकते हैं कि किस एंगल से हॉरिजॉन्टल को कोलाइड करेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ध्यान रहे कि जो tan थीटा जो है वो ये वाला है, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इन दोनों में रिलेशन है। यहाँ पे अगर मान लो आपको थीटा गिवन है तो आप ये गिवन है तो ये आप वी एक्स फाइंड कर सकते हो, या ये वी एक्स गिवन है थीटा गिवन है तो वी वाई फाइंड कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है कि ये थीटा है क्या। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि थीटा अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दे रखा हुआ है ऐसे, तो हमें ये वाला एंगल लेना है। सपोज करो ये 45 है तो थीटा जो होगा हमारा 135 होगा। दैट मीन्स tan थीटा को नेगेटिव लोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल होगा ये। तो सीधा फॉर्मूला लगाओगे, अगर थीटा क्यूब है तो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे कंपोनेंट में लोगे तो ये v क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस वी वाई बाई वी एक्स। इस फॉर्मूले से आपका काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट।